ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ the spokesperson, national spokesperson, राघव चड्डा जी, बहुत ही ईमानदार और धड़ल्लेदार ऑफिसर जिन्होंने इस चिक्कड़ भरे माहौल दे विच दामन ते छिट्टे नहीं पैण दिते। आई जी साहब कुंवर विजय प्रताप जी, साडे जनरल सैकटरी हरचंद सिंह बस्तर जी, साडे परिवार दे विच अज अपने बहुत सारे साथियों समेत शामिल हुए रमन बहल जी, मैं तुहाडा स्वागत करना सारिਆਂ ਦਾ। साडी पार्टी के जिला प्रधान कश्मीर वाला जी गुरदासपुर दे, साडी गुरदासपुर की होर सारी टीम बटाला, धारीवाल, पठानकोट, डेरा बाबा नानक दल, सारे जिन्होंने बाई इलैक्शन और भी जिन्नी बार कोई ड्यूटियां लगियां पार्टी वास्ते दिन रात काम किया, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करना। ते नाल जिन्ने भी तुसी इत्थे पंजाब दा दर्द अपने दिल दे विच लैके पंजाब नूं दोबारा फिर पंजाब देखण दा जज्बा लैके इत्थे जिहड़े पहुंचे हो, तुहाडा सारिਆਂ दा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलदे लगभग सारे बुलारियां ने पंजाब के हालातों बारे और उन हालातों के विच बहल परिवार ने किस तरह समाजिक योगदान, राजनीतिक योगदान पाया, उसके बारे काफ़ी कुछ विस्तार नाल दस दिता है। मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा कि किने की करता, वो इन्ना माड़ा है, उन्हें वो करता। मेरे ख्याल च मेरे नालों ज़्यादा इस गल का तुहानूं पता है कि कौन किन्ना माड़ा है पंजाब लई ते कौन पंजाब लई किन्ना दोषी है पंजाब का। ये दस्सण दी मैनूं लगदा मैनूं लोड़ नहीं। मैं छोटा थोड़े तो तुसीं बहुत तजर्बेकार हो, तुसीं अपने पिंडे ते हंडाए हुए परचे, झूठे परचे, और पता नहीं किस किस तरह के जुल्म तुसीं हंडाए हुए। तो वीरो मीडिया खड़ा है गुरदासपुर का, जिन्होंने पूरी दुनिया के विच इस फंक्शन नूं पहुंचाउणा है कि कल उत्थे की होया सी। गल इसकी नहीं हैगी कि कौन की बोल गया, किहड़े लीडर ने किहड़ा बयान देता। सुखबीर बादल ने अज किन्ने गोल करते फुटबॉल दे, चन्नी ने किन्ने गोल रोक ले हॉकी दे। गल ये नहीं है, गल ये है कि सच्चे दिलों पंजाब वास्ते कौन बोल गया, पंजाब का सच्चे दिलों दर्द कौन सांभी फिरदा है। गल आ है तो बड़े आए ने, बड़े तुर जाते हैं। इत्थे अपने कलानौर हुई सी ताजपोशी, अकबर की बड़े बड़े आए हैं। तुसीं तां देखे हुए झले हुए बजुर्गों ने जदों आउंदे सीगे दरियाओं पार ते तुसीं चलदे सी सब तो पहला उन्हां नूं। दिल्ली तो बाद पहुंचते सी, रोकड़े तो पहला आपां नूं पैंदे सी।
पर गुरां दे नाम ते पंजाब फिर भी फसदा है। वीरो, औरंगाबाद जाओ कदे, औरंगजेब का किन्ना भारत दे विच दबदबा सी। औरंगाबाद की खबर है कि दीवा वाला है नहीं, ते लड़ाई किहदे नाल सी? मुट्ठी भारत सिंघां नाल, गुरु गोबिंद सिंह जी नाल। ते दीवे नहीं बुझदे, सजदे करदे मेले लगदे हैं, क्योंकि सच की लड़ाई लड़दी सी, क्योंकि उन्होंने लड़ाई सच की सी। एक सच का जफरनामा पढ़ के जिन्होंने हौल पै गया सी भी आ की हो गया। सो वीरो, अज पंजाब जिहड़ा उदास है। तुसीं जिहड़े मर्जी पंजाबी नाल गल कर लो, तुरे जांदे, साइकिल ते जांदा, चाहे स्कूटर ते जांदा, चाहे बस च बैठा, उहदियां अखां दे विच पानी पिया, चाहे महंगाई करके, चाहे गरीबी करके, चाहे कोई होर उहनूं कोई दुख घर दा लग गया। अज पंजाब उदास है। जिहड़ा पंजाब हसदा खेडदा रंगला पंजाब मन्निया गया सी, अज वो पंजाब उदास है। मेरे दादे की उम्र के बुजुर्ग बैठे, इन्हों के चेहरे पर अज भी लाली है, क्योंकि पुरानियां खुराकां खादियां हुई हैं, मूंगले फेरे हुए हैं, मुगदर चक्के हुए हैं। उदों हसते खेडते पंजाब के विच इन्हां दी जवानी चढ़ी सी। अज देख लो 25-30 साल के जवाकां दियां दाड़ियां चिट्टे रंग दियां हो गईयां, सफेद हो गईयां। क्यों? बाणी च लिखिਆ चिंता चिखा समान, चिंता कारी सन कि बनू की साडा, करांगे की, जावांगे किथे। मैं पार्लीमेंट दे विच जदों पंजाब के किसानों की खुदकुशी की गल करदा, जदों पंजाब की खेती नूं घाटे का सौदा कह के मैं कहना कि उन्होंने बांह फड़ो, तो मेरे कोले साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के MP आउंदे है, केरला दे, आंध्रा दे, तमिलनाडु दे, वो मेरे कोले आके हैरानी नाल पूछते हैं, मान साहब आज जो आप बात कर रहे थे कि पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, क्या ये बात सच है? हाँ जी सच है। हमें यकीन नहीं आता सर। हमें लगता है कि पंजाब का किसान तो बहुत अमीर है, पंजाब का किसान तो भंगड़ा करता है, नाचता रहता है, खेतों में जाता है, नाचता ही घर पे आता है, मेले में जाता है। हमें तो लगता है कि पंजाब का किसान बहुत खुशहाल है। मैं क्या जी MP साहब, ये PTC चैनल दी मशहूरियां जी खुशहाल है, नहीं तो साडियां फादा कढ़ा के देख लो, सारियां लकीरां नाल है। कढ़ लो, थोड़ियां फादा कढ़ लेंगे। ये जिंदाबाद वाली गल नहीं है, ये जिंदाबाद वाली गल नहीं है, ये सच्चाई है। कर्जे थले दबे पे हैं, कोई दस दिंदा, कोई नहीं दसदा। हुण तक अपनी भैणां धीआं दे रिश्ते भी पटवारियां नूं पुछ के करदे आ कि कढ़ कंप्यूटर चो यार कहीं तो 35 किले ने दसी लकीरां किन्नियां बता ले। सच है ना? हाँ सच है। सो वीरो, करजई हो गए, जमदा बच्चे ही करजई जम्मूगा, ये तो नहीं पंजाब ने कभी सोचा सी। करजई कीते कीने आपां तां टैक्स दिन्ने आ, अपने करके तो नहीं करजई होए। सरकार ने कोई नवा हस्पताल बनाया होवे, मैं मान लूंगा खजाना खाली हो गया, कोई हस्पताल नहीं है। सरकार ने कोई सरकारी स्कूल नवे बनाए हों, मैं मान लूंगा जी खजाने जो पैसा लग गया, खजाना खाली हो गया, कोई स्कूल नहीं बनाया। सरकार ने कोई सरकारी कॉलेज बनाया होवे,
यूनिवर्सिटी बनाई होवे मान लांगे कि जी पैसे लाके इंफ्रास्ट्रक्चर पे तब खजाना खाली हो गया। सरकार ने कोई सड़क बनाई होगी, आ जी सड़क ने सरकार ने नहीं बनाई, कंपनियों ने सड़क ने हर 60 किलोमीटर बाद हर 40 किलोमीटर बाद टोल टैक्स आता है, वो पैसे लेंगे है, 24 घंटे के पैसे लेंगे है, सरकार ने थोड़ी ना सड़क हो। मैं मान लूंगा कोई सड़क बनाई होवे खजाना खाली है, तो तुसी कहोगे ना सानू तो कोई टैक्स पिया नहीं कदे, ये गलत फहमी च ना रहो। सवेरे उठते हो 4 बजे उठते हो, 4:30 उठते हो, 5 बजे उठते हो, रब का नाम ध्या के जे तो गैस सिलेंडर है तो लाइटर लाने हो, जे चूल्हा है तो तीली सीखा की डब्बी चो तीली बाल दो, जदों तीली बाल ली या लाइटर लाता टैक्स शुरू। जदों सीखा की डब्बी लैन जाओगे ना माचिस टैक्स पैंदा जी, सिलेंडर टैक्स पैंदा जी, चाह पत्ती पाओगे पत्ती टैक्स है जी, और खंड पाओगे टैक्स है जी, दुध टैक्स है जी, उस तो बाद खेत जाओगे ट्रैक्टर लेके डीजल पैंदा टैक्स है जी, फोन करता करें कि रोटी ऐस खेत ले आओ फोन टैक्स है जी, घरे आ गए शाम को रोटी खाधी टैक्स है जी, सब्जियां ते सारियां ते जो शाम को थोड़ा जिहा रिलैक्स होके सौन लगते हो चल शुक्र है हुण नहीं कोई टैक्स, सोने ना ना ऊपर पक्खा चल रहा है, तुसीं सुते पे हो टैक्स चल रहा है, सवेरे वे उठोगे आप 24 घंटे टैक्स देने, खजाना किने खाली किया फिर ये गल सोचा साडे टैक्स च कोई कमी नहीं, 24 घंटे टैक्स दिता पर खजाना कौन खाली कर गया फिर, खजाना खाली करके जेडे असी मूहरे लाए सी उन्होंने 7 स्टार होटल बन गए, उन्होंने सिसमा च महल बन गए, ते साडे रहंदे खुंदे कोठे भी चोण लग गए। जेड़े देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिखारी, ये चाणक्य ने कहा, ये सारे व्यापारी बन गए, बसा इन्हां दियां, ढाबे इन्हां दे, केबल टीवी इन्हां दा, रेता इन्हां दा। मैं देखदा सी जांदे सी खाली टिप्पर इनू पठानकोट नू रात नू भरे होणगे इनू, ये तेरे थोड़े बार पता नहीं ना, साफ पता साफ हिस्सा जानता है, चलो हिस्सा चलो 5-7% ले लो यार, केड़ी गल है, लोग तो इस गल से भी मनण नूं तैयार है भी यार 5-7% ले लो, पब्लिक नूं कुछ दे तां दिओ। इत्थे हैरानी की गल है, करोड़ों अरबां खरबां इकट्ठे कर ले, पता नहीं धर्मराज नाल गल होगी भी हाँ थोड़े वाले नाल आ सकते हैं, इकट्ठे कर लो, नहीं तो सानू तो यही सिखाया गया भाई कुछ ना जाना नहीं, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇਤੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤੀ ਗਿਆ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਵੈਦ ਵੂਦ ਬਥੇਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। सिकंदर ने जी अपनी सिकंदर ने वसीयत लिखी जी अपनी, उस 3 गल्लां लिखियां सी, बुजुर्गों को पता होना कि जदों मेरा जनाजा लेके जाओगे मेरे राज दे सब तो वधिया वैद मेरे जनाजे नूं कंधा देण ताकि लोगों को पता लग जाए कि सिकंदर को आ भी है कि भी उन्होंने मौत तो बचा नहीं सके।
दूजी वसीयत दूजा नंबर सी कि जिन्नी दौलत कब्रिस्तान तक थले बिछा दिओ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਸੱਤ ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। बस करो यार, क्यों गरीबां दे यार जवाकां दे मूंह च रोटी खोने तुसीं? खानियां तो ही दो चार रोटियां ने, जे बाले कमाओगे डॉक्टर कढ़ाऊगा रोटियां कि भाई टेंशन रहन लगी हो रहन दे, कद्दू का सूप करेले सूप पिया कर। सो वीरो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकारां असीं इस करके नहीं बनाउंदे कि सानू लुट्टण, सरकारां असीं इस करके बनाउने आ कि सानू होर वड्डे करन, साडी तरक्की च ਉਹ सहूलतां दे के हिस्सा पाउण। इत्थे ये सानू लुटदे ने। हुण राघव कह रहे सी कि कैप्टन ने कहा घर घर नौकरी, कैप्टन ने सौं चक्की कर नौकरी पक्की। राघव कुदरत देख लै, जो नौकरियां देना वो आप बेरोजगार हो गया, वो तो आपकी सौं कैंसल हो गई यार। वो तो हाँ फिरता है, उन्हें पार्टी बनाई है कैप्टन ने। पार्टी का नाम की रखे पंजाब लोक कांग्रेस। मैं कहा यार पार्टी का नाम रखने वाले थोड़ा कुछ सोचता लिया करो। ना कैप्टन ना पंजाब है, ना लोक है, ना कांग्रेस है। दसो पंजाब लोक कांग्रेस 4.5 साल घरों निकले नहीं, हुण कहते पंजाब लोक कांग्रेस। सो वीरो इंजन बदलना डब्बियां की लुट खत्म नहीं हुई। इन्होंने इंजन बदले, डब्बियां की लुट वही चल रही है। सब वही ने रेते वाले, सब वही ने माफी वाले। तो इन्हों पर यकीन है। एक ही मौका जिस तरह राघव ने कहा, आखिरी मौका अपने को। बहुत मौके आप दे के देख ले, बहुत मौके दे के देख ले। मैं पार्लीमेंट के 7 साल लगभग 50 तो 60 करोड़ रुपया मेरे हाथों में भी लंघ गया पब्लिक का। पैसे कमाने होंगे तो पहली गल तो मैं इधर आने की लड़ ही नहीं सी। मैं कलाकारी चो बहुत, मैं कहना कोई फेल कलाकार सी कि जी फेल हो गया, हम इधर आ गए टॉप से। मैं अपना करियर छड्या। मैं कहा भी मित्रा हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो चुल्हे च अग मचदी होवे, लोगों के चुल्हे की अग बुझ गई यार, अपना खाल करके संगरूर जाके पुछ लियो 40-50 करोड़ रुपया मेरे हाथों में भी लंघ गया। अज भी किराए की कोठी च रहना संगरूर, 1 रुपये की चाह का कप का कोई इल्जाम ला दे भी भगवंत मान ने सरकारी रुपये दिया चाह का कप पी लिया, मेरा सिर लोगों ने जुतियां लिया। आलो तो कमा के देखो, ताइयों फिर वो संगरूर वाले जिहड़े ने वो पैसे वाले नूं जिताउंदे नहीं। तो मेरे सामने जिहड़ा खड़ा है केवल ढिल्लों, मिलियनेयर, खरबापति, है जी, रिचेस्ट कैंडीडेट, सब तो अमीर, डी मार्ट, मैकडॉनल्ड, ये बर्गर किंग सब उन्होंने ने। हाँ लिखे ने जी, लिखे ने, लिखना पैंदा कि की है कि थोड़े कोले की है, सारा लिखना पैंदा। प्रॉपर्टी 2012 में पहली बार लड़िया, मनप्रीत बादल ने पार्टी बनाई सी, मैं लहरे करके जिन्ना मैं कलाकारी जो कमाया सी मैं लिखता। चलो मैं हार गया, पर मैं कलाकारी छड्ड के मैं लोकां च लगे रहा।
2014 च मैं संगरूर तो लड़िया तो 12 नालों 14 च मेरी प्रॉपर्टी घट गई क्योंकि कलाकारी कमाने वाले काम छड़ 2017 14 च मैं MP बन गया 17 च मैं जलालाबाद तो सुखबीर बादल के खिलाफ लड़िया 14 नालों घट गई 19 च फिर लड़िया संगरूरों 17 नालों घट गई तो जो मेरे विरुद्ध लड़िया वो 17 च लड़िया MLA बरनाले तो हार गया सरकार बन गई कांग्रेस की वो 19 फिर मेरे विरुद्ध लड़िया ਉਹਦੀ 17 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨੇ ਰਾਘਵ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 16 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ कि डिक्लेयर करना पैंदा सारा कुछ एफिडेविट देना पैंदा 4 घड़ियां ने विदेशी 16 लाख उन्होंने कीमत है एक घड़ी की कीमत 4 लाख है कहना जो पत्रकारों ने मैंने दसिया भी ऐ करके ऐ क्या मैं क्या भी आही तो कुदरत है फिर 16 लाख दी घड़ियां नहीं फिरता वक्त फिर भी माड़ा चली जाता मैं क्या मैं बंद ही नहीं बल्ले बल्ले महंगिया घड़ियां नाल वक्त नहीं बदले जाते वक्त बदलने वास्ते तुहानू बहुत कुछ नशावर करना पैंदा जी वक्त बदलने घड़ियां नाल वक्त नहीं बदले जाते सो गुरदासपुर दे माझे दे जरनैलों में यही कहना चाहना कि तुसी बहुत लड़ाइयां लड़ियां ने बहुत घालना घालियां ने हुण तुसी इस गल्लों पिछे ना रह जाओ क्योंकि मालवे वाले तो साडे तो जमा एक हत्थ मार के कहते आम आदमी पार्टी के 20 सीटां ने 20 20 साडे कोल जिन्हों मर्जी पुछ लियो आगे कहते चलांगे भी आ जा कहे तो करते तुसी थोड़ा है ना ऐ जे रहने हो अरे तो नाल ही आऊंगा थोड़ा जिहा लग जाऊंगा हो गया फिर चलांगे ऐ ना करया चलन दो हुण रह की गया भी जाके घरे देख लो लुट्टण नूं रह की गया की ले जाणगे अपना हुण नथिंग टू लूज बर्बाद तो करते उन्होंने अस तो भजी जानियां साडे धीआं पुत्त आईलैट्स करो बाहर भजो जहाज़ां दे जहाज़ चले ने साडा यूथ बाहर नूं चले की रह गए इत्थे ब्रेन ड्रेन हो रहा साडे वधिया दिमाग उत्थे जाके काम करनगे अफसर बनणगे उत्थे इंजीनियर बनणगे उस मुल्क नूं तरक्की देणगे साडे कोल की रह गए सो वीरो जे चंगी सरकार आऊगी तो चंगी सरकार जिहड़ी है ईमानदार सरकार जिहड़ी है वो हर वर्ग नूं तरक्की देगी कोई खास स्पैसीफिक किसी वर्ग बारे नहीं सोचती भी इनू करूंगा मैं इनू करूंगा ना वो तो कहूगी कि सारा पंजाब तरक्की करे वो तो ये कहूगी सारा पंजाब तरक्की करे कई बार पत्रकार मेरे को आ जाते सवाल पूछने लग जाते थोड़ा रोड मैप की है जी तो रोड मैप है साढ़े को विजन है साढ़े को पंजाब का कोई हवा च गल्लां छड्डण नहीं आए साढ़े को दिल्ली का सक्सैसफुल मॉडल है दिल्ली नूं पूरी दुनिया दे विच दिल्ली का मॉडल जिहड़ा है पूरी चर्चा चल रही है चाहे मोहल्ला क्लीनिक हो चाहे बिजली चाहे हेल्थ की गल हो एजुकेशन की गल हो इत्थे की है एजुकेशन की है अपनी सरकारी स्कूलों की हालात ने सरकार बाहरों रंग करके लिख देंगे ने स्मार्ट स्कूल अंदर देखो स्कूल के अंदर की है स्कूल के अंदरों बच्चे की लेके आ रहे हैं मैनू एक बंदा मिले मैनू एक रैली वो कहता जी साडी तो अगली पीढ़ी भी गई मैं कहा जी की हो गया
कहते अगली पीढ़ी भी साड़ी तक खत्म। मैं की हो गया? कहते सरकारी स्कूल पढ़ते हैं बच्चे। मैं कहती की गल कोई टीचर घट नहीं जा? ना ना टीचर तो है नहीं। फिर मैं की गल होगी? कहना बस ये कहा है टीचर ने कि कापी या पेन भावें भुल आया करो घरे, कौली ते चमचा ना भुल गया गलिया खवा के तोड़ देंगे भाई मिट्टी की। और की ये बिल्डिंग है गलिया पाने बिल्डिंग रहेगी। पढ़ाया की जा रहा सानू? कहीं सोचा सिलेबस दे विच सानू की पढ़ाया जा रहा? कहीं सोचा? मैं 7वीं क्लास पढ़ता सी। मेरे डैडी जी भी उस स्कूल च पढ़ाते सी। तोलावाल पिंड है मेरे पिंड के नाल ही है 3 किलोमीटर। साइकिल से मैं उन्होंने नाल ही जाता सी, उन्होंने नाल ही आ जाता सी छुट्टी वेले। डैडी मेरे साइंस मास्टर सी। तो 7वीं क्लास पढ़ता सी, पंजाबी की साडी टीचर सी। उन्हें एक लोकल जा टेस्ट लिया साडा क्लास दे विच कि फीस माफी की अर्जी लिखो। की हुंदी है फीस माफी की अर्जी? सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी होनी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀੜੀ ਗਾਈਡਾਂ ਚੋਂ। सेवा विखे श्रीमान मुख अध्यापक सरकारी मिडल स्कूल तोलावाल। श्रीमान जी मेरा नाम भगवंत सिंह है, मेरा रोल नंबर इन्ना है, मैं 7वीं क्लास का विद्यार्थी हाँ। मैं पिछले साल भी फस्ट आया सी, मैं इस साल भी पढ़ाई विच अव्वल आवांगा। मेरे पिता जी बहुत गरीब हैं, वो एक चपड़ासी हैं, उन्हें तनख्वाह बहुत घट है। असीं 3 भैन भाई हाँ, साडे घर का गुजारा उन्हें दिखाना बहुत मुश्किल होता है। वो घर स्कूल की फीस देने तो असमर्थ हैं, इस करके मेरी पूरी की पूरी फीस माफ की जाए। मैं आप जी का बहुत धन्यवादी होवांगा। आप जी का आज्ञाकार रोल नंबर 15 भगवंत सिंह क्लास 8वीं आई होंगी मैं भी लिखती तो मैनू आ गई 9.5 नंबर 10 चो। नाले वेरी वेरी गुड भी लिखता मैडम ने, तो नाले दूजे दिखाई भी ऐ लिखी दी होंगी है। आ होंगी अर्जी सिक्ख्या करवाई, पर मैनू बहुती खुशी नहीं हुई। मेरे दिल च कोई होर गल रह गई। मैं कोई गल नहीं जाते जाते बापू जी को पूछूंगा। छुट्टी हुई तो मैं जाते जाते साइकिल से नाल उन्होंने तो मैं उन्होंने कहा डैडी तुम सानू रोको 1 मिनट। साइकिल रोक लिया। मैं तुम सानू क्यों पढ़ाते हो? कहते ताकि तुहानू अकल आवे, तुहाडा दिमाग खुले, तुहानू दुनियादारी का पता लगे है ना, तुहानू सच झूठ का फर्क पता लगे। मैं कि जे मैं तुहानू ये कहा कि तुसीं सानू झूठ पढ़ा रहे, कहते की झूठ पढ़ा रहे? मैं कड्डी कापी, मैं अर्जी लिखा दी। डैडी ने अर्जी पढ़ी, कहते बिल्कुल बहुत वधिया है, तो इस कोई गलती है नहीं, नंबर भी वधिया है। मैं नहीं, पहली गल तो यह है कि हैडमास्टर तुसीं, मैं थोनू लिख रहा श्रीमान मुख अध्यापक बिच लिख रहा कि मेरे पिता जी चपरासी हाँ। ये झूठ हो गया। तो बिच लिख रहा मैं 3 भैन भाई हाँ, मैं कहती छोटी भैन है मेरी, तो वो टीचर तनख्वाह घट है, कदों घट है तनख्वाह? थोड़ी बहुत तनख्वाह हैडमास्टर। फिर मेरे पिता जी कहते भी बेटा गल ये है जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ गरीबी नहीं लिखोगे ना उन्हें चਿਰ फीस माफ नहीं होनी। 7वीं पढ़ता बच्चा किन्ने साल का होंगे? 12 मैं उदों बापू जी कहता सी, मैं बापू जी कदे जिंदगी च ना रब ने हरे रंग का पेन दिता ना कोई भी मैं सिलेबस बदल सकता होया। मैं कहना अर्जी तो रहूगी ये फीस माफी, पर अर्जी होर तरीके लिखी जाया करूगी। किवें? श्रीमान जी मुख अध्यापक जी फलाना तो इनका लिख लिया। मेरे पिता जी गरीब हैं, मैं नहीं कहता कि मेरी फीस माफ करो। मैं पढ़ने बहुत होशियार हाँ, कृपा करके मेरी फीस उधार कर लो। मैं थोड़े नाल वादा करदा कि मैं बड़ा होके बहुत बड़ा अफसर बन के जज बन के ब्याज समेत फीस वापस दे दूंगा। फिर तो बच्चे को एक मिलता है मंजिल, एक टास्क मिलता है भी यार मैं एक वादा करी बैठा मैं पढ़ूंगा। सानू तो 7वीं 6वीं च सिखा देंगे ने
माफ, जुर्माना माफ, बड़े हो गए बिजली के बिल माफ। हाँ जी, हाँ माफ, माफी मंगना सिखाते हैं। माफ करना। मैं प्राइवेट स्कूल खड़ा, प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी की अर्जी क्यों नहीं है? वो तो पहली करा लेंगे सारी। Am I right? सही गल है ना? की गल भी इन्हों के बच्चे क्यों नहीं लिखते प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी की अर्जी? और सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों क्यों लिखाई जाती है? गरीबों को माफिया मंगनिया सिखा दो, दिमाग च भर दो, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी। जिथे थप्पड़ मारा पुलिस वाले ने, माफ कर दो जी, माफ कर दो। ये नहीं चलूगा। इज्जत की रोटी पंजाबी खाणगे, इज्जत पंजाबियों में मिलेगी, माफिया नहीं। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, पंजाबियों की इज्जत की बहाली करनी है, पंजाबियों की खुशहाली की बहाली करनी है, पंजाबियों के भंगड़ियां की बहाली करनी है, पंजाबियों के गिद्धियां की उन्हां दी खुशियां की बहाली करनी है। और पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउणा है। कैलीफोर्निया, लंडन, पैरिस बनाउण दी लोड़ नहीं, सानू साडा पंजाब मोड़ दो। असीं नहीं इन्हां लंडन पैरिसां तो कुछ लेना, साडे कोल पंजाब बहुत बहुत मेहरबानी। दोनों हाथ चक के दो नारे ला दो, इनकलाब।